अब मैं जानता हूं मध्य प्रदेश। देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जो मैंने महाराष्ट्र के चुनाव में देखा, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी हमारा गठबंधन जीतता है, स्वीप करता है। उसके 4 महीने बाद बीजेपी स्वीप करती है, और कोई मामूली स्वीप नहीं थी। वही गठबंधन जिसने लोकसभा चुनाव जीता, सारी की सारी पार्टियों को मिलाकर 20, 25, 30 सीटें मिली। और जब हमने आंकड़े देखे, वोटर लिस्ट की मांग की, तो हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में आए और उन्होंने वोट किया, और जहां भी इन वोटरों ने वोट किया, उन्हीं सीटों में बीजेपी जीती है। जहां पे वोट नहीं बढ़े, वहां पर जो नतीजा लोकसभा में आया था वही विधानसभा में आया। मगर जहां ये वोट बढ़े, वहां सारे के सारे वोट बीजेपी को मिले। तो भाइयों और बहनों, मैं बिना कोई शक से आपसे कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया है। मैंने इलेक्शन कमीशन को अनेक बार बोला है, पार्लियामेंट हाउस में बोला है, भाषणों में बोला है कि हमें आप वोटर लिस्ट दीजिए, हमें आप वीडियोग्राफी दीजिए। नहीं देंगे। उन्होंने कोर्ट को भी कहा कि हां हम देंगे, और उसके बाद नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। दे नहीं सकते, क्योंकि जिस दिन उन्होंने दे दिया, देश को पता लग जाएगा कि चीटिंग हो रही है, और इलेक्शन कमीशन बीजेपी की पूरी मदद कर रहा है। भाइयों और बहनों, मैं इस बात को मानता हूं और इसको मानता हूं कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव चोरी किया गया था। एक बार नहीं, अनेक बार मध्य प्रदेश में चुनाव चोरी किया गया है। पिछले चुनाव का नतीजा बिल्कुल महाराष्ट्र जैसा नतीजा है। मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं? क्योंकि हमें सावधान रहना है।